अकबर चौक फ्लाईओवर सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे में अहम पेशरफ्त। फ्लाईओवर के बाद 9 यू टर्न्स की 88 पाइलें मुकम्मल कर ली गई हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने 8 ग्रेड सड़कों की बहाली शुरू कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने 8 ग्रेड सड़कों की बहाली का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं दुरे नायाब। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अकबर चौक मनसूबा जो है वो इस वक्त फुल स्विंग पे है और तामीराती काम जो है वो दिन रात जारी है। पूरे टाइम पे मुकम्मल करने के लिए ना सिर्फ एलडीए बल्कि कॉन्ट्रैक्टर भी कोशा है। अगर इस मनसूबे की अपग्रेडेशन की, इसकी प्रोग्रेस की बात की जाए तो वो बहुत तेज़ जा रही है। मनसूबे की जो पाइलें थी फ्लाईओवर की 153 वो तो टाइमली मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन जो यू टर्न्स 9 बनाए जा रहे हैं उसकी 88 पाइलों को भी 100% मुकम्मल कर लिया गया है। मजबूरी तौर पे 241 पाइलों को एक माह में मुकम्मल किया गया। हालांकि हालिया बारिशों ने इस मनसूबे को 10 से 15 रोज़ पीछे लेके गए हैं और काम मुतासिर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी काम तेज़ी से जारी है। अगर इस मनसूबे के पिलर्स की बात करें तो तेज़ी से पिलर आपको ज़मीन से ऊपर उगते नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो इस पर ग्रिडर्स लॉन्च किए जाने हैं वो किसी दूसरी जगह पे कलमा चौक के साइट ऑफिस में बनाए जा रहे हैं, जो कि तादाद में 31 है और उनको यहाँ पे ला के लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ 9 यू टर्न्स की बात करें, 6 यू टर्न्स 100% मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि 3 यू टर्न्स पे काम तेज़ी से जारी है, उसको भी आइंदा कुछ रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब इस मनसूबे की अगली प्लानिंग में सबसे पहले अंडरपास के नीचे दोनों अतराफ़ की मेन रोड्स जो हैं उसके कॉरिडोर को बहाल करना है, जिसके लिए सफाई सुथराई करके स्पॉट की तैयारी की जा रही है। जिस वक्त ये नीचे रोड्स बहाल कर दी जाएंगी तो फिर फ्लाईओवर के ऊपर काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। ट्रैफिक का इस वक्त यहाँ पे कोई मसला नहीं है, स्मूथ ट्रैफिक चल रही है और तामीराती काम जो है उसके लिए भी किसी किस्म की रुकावट नहीं दिखाई दे रही। ताहम 10 से 15 दिन जो बारिशों की वजह से नुकसान हुआ, उनके दिन को इजाफे के तौर पर जाना देखा जा रहा है कि शायद मनसूबा 14 अगस्त से थोड़ा सा आगे जाए, क्योंकि हालिया बारिशों में जितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं उससे ना सिर्फ अकबर चौक बल्कि लाहौर शहर की हर तरह का मंसूबा मुतासिर हुआ है। काम तेज़ी से जारी है और आज से बाकायदा असफाल्ट कारपेटिंग जो रोड्स की है वो भी करनी शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर अलफ्रीद जफर की ज़ेर सदारत इजलास में सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जबकि गुज़श्ता माली साल में 24,48,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज हुआ। MS का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अलफ्रीद जफर की ज़ेर सालाना जिसके मुताबिक लाहौर जनरल अस्पताल में गुज़श्ता माली साल 2022-23 है उसमें 24,48,000 से ज्यादा मरीजों को इलाज फराहम किया गया और 1 अरब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की अद्वियात जो है वो मरीजों को दी गई। 10,000 जो है वो बच्चों की अस्पताल में पैदाइश हुई। 1,04,047 छोटे और बड़े जो है वो ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला शिकायत सेल की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला शिकायत सेल को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का भी जायज़ा। इजलास का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। इस हवाले से अवाम के मसाइल की फौरी हल के लिए मौसर रिपोर्ट जो बेकरार वज़ा किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा और इस बार ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि शिकायत सेल की वेब पेज पर मिसाल लॉग इन होकर मुतल्लिका सेक्रेटरी के पास जाएगी। हर महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी को मसाइल के हल के लिए मौके पर मुकर्रर किया जाएगा। मुकर्ररा मुद्दत में वापस शिकायत हल न होने पर मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला शिकायत सेल की मॉनिटरिंग के लिए हफ्तावार इजलास मुनक़िद कराने का भी सूची फैसला किया गया। इस हवाले से ये भी फैसला किया गया कि शिकायत के अंदराज से निपटाने तक के मराहिल से दरखास्त गुजार को आगाह रखा जाएगा। इस इजलास में सबाई आमिर चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, वज़ीर आला ऑफिस, कमर्शियल टेक्नोलॉजी बोर्ड के अफसरान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद हैं। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA ने परवेज़ इलाही के शरीक मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। परवेज़ इलाही केस का मुकम्मल चालान पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। मज़ीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। आज जो है परवेज़ इलाही को अडयाला जेल से पेश करने से मुतल्लक जो है डीएसपी लीगल अदालत में पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि अभी अहकामात जो है उनको मौसूल नहीं हुए, जबकि मुकदमे का चालान एफए की जानब से पेश नहीं किया गया था, जिस पे अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत ने पूछा कि इतने कई माह हो गए हैं, मुकदमे का चालान आप क्यों पेश नहीं कर रहे। दूसरा जो मामला अदालत में समाअत के दौरान आया ज़ेर बहस वो ये था कि ये दो मुकदमात हैं। एक मुकदमे में मोनस इलाही और आमर सुहेल मुलज़म है, दूसरे मुकदमे के अंदर परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और जबरान जो है वो मुलज़म है। इसके अंदर जो है दो मुलज़मान जो है जो इश्तिहारी हैं, जो मोनस इलाही और जबरान, उनको इश्तिहारी करार देने से मुतल्लक जो FIA ने अदालत में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर जो उनको इश्तिहारी करार दिलवाया, उस हवाले से आज FIA के प्रोसिक्यूटर और दीगर ने अपनी गलती तस्लीम की और अदालत के सामने कहा कि हाँ, चूँकि मामला स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में है तो यहाँ पे आना चाहिए था, उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं जाना चाहिए था। अदालत अब इस पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मोनस इलाही और जबरान की थी उसको गैर कानूनी करार देती है या नहीं। दूसरी जानब दूसरे मुकदमे के अंदर मोनस इलाही और आमर सुहेल जो है उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, उनको अदालत ने उस हुक्म को कलअदम करार दे दिया है, जबकि दूसरे जो मुकदमा है मोनस इलाही और जबरान वाला, उसमें कुछ देर बाद अदालत फैसला सुनाएगी। जबकि चालान पेश ना करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कहा कि कुछ देर बाद जो है अदालत ये ऐन मुमकिन है किसी को शोकाज नोटिस कर दे तो अदालत अपना तफसीली फ़ैसला जज साहब ने कहा कि वो सुनाएंगे। और तमाम जो मामलात हैं इसमें कि जिस तरह FIA ने अदालत की इजाज़त के बगैर जो है मजिस्ट्रेट की अदालत के ज़रिए दो मुलज़मान को इश्तिहारी करार दिया, वो भी तरीक़ाकार गलत था और ये गलती भी तस्लीम की और प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम पे रहम किया जाए और कोई कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने कहा कि रहम का लफ्ज़ जो है कानून की किताब में नहीं है, आपने इस अदालत में एक मुकदमा चल रहा है और आप जाकर वहाँ ज़िला कचहरी में मजिस्ट्रेट के पास पेश हो रहे हैं और यहाँ आकर हक़ाइक़ को छुपाते हैं। इस तरह जो लीगल वो आया था DSP अडयाला जेल से परवेज़ इलाही को पेश करने से मुतल्लक, उसने भी कहा कि उसको पेश करने से मुतल्लक जो आर्डर था वो मौसूल नहीं हुआ है और जेल हुकाम की ज़िम्मेदारी है कि उसको पेश करें। तो अदालत ने कहा कि पहले तो आप कह रहे थे कि आपको आर्डर मिल गया, आप कहते हैं आर्डर नहीं मिला, आप अदालत में झूठ बोलने के लिए आते हैं, अदालत का वक्त ज़ाया करते हैं। अदालत ने कहा कि वो आज की समाअत से मुतल्लक अहम अहकामात जो है अपना आर्डर जो है वो तहरीरी जारी करेंगे। जी, आज तहरीरी अहकामात जारी करेंगे। जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस गवर्निंग बॉडी के 160वें इजलास में अहम फैसले। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों डिस्पेंसरीज में इलाज और मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस हवाले से इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा लेबर ने वर्कर्स की फलाह के लिए मुतअद्दिद काम किए हैं और जो वर्कर्स है सोशल सिक्योरिटी के और महकमा लेबर के, इनको सभी सहूलतें फराहम करने के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और 11 किस्म की माली मराहत की फराहमी के लिए 934 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं और कामत का पेंशन जो है 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है और अस्पताल में दाखिल मरीजों के रोजाना खर्चा खुराक को 300 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए करने की मंजूरी दी गई है और वर्कर्स के कन्वेंस अलाउंस को 3 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 5 रुपए फी किलोमीटर करने की मंजूरी दी गई है और एम्बुलेंस चार्जेस को भी। ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद हवाओं का सिलसिला वक्फे से जारी है। मजीद जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, हवाओं का सिलसिला भी जारी है। सूरज और बादल जो हैं वो आपस में अटकेलियाँ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी सूरज जो है वो बादलों को परे करता है और अपना राज दिखाता है और कभी बादल सूरज को परे करते हैं और यूँ हम देख रहे हैं कि खूबसूरत सा मंजर देखने में नज़र आ रहा है। वहीं जब हवाएं चलती हैं तो पौधों में भी जान नज़र आती है और जब हवाएं रुक जाती हैं तो शहरियों के चेहरों की तरह पौधे भी निढाल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर के वासियों के लिए माहिरीन की जानिब से अच्छी खबर भी सुनाई गई है कि तकरीबन 10% जो है वो इम्कानात हैं कि शहर लाहौर में बादल बरस सकते हैं, जिसके बाद टेम्परेचर में मज़ीद कमी आएगी। मौजूदा जैसा कि 33 है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33
लग जाएगा और कम से कम 27 रहेगा। आज हम देख रहे हैं कि जहां पर टेम्परेचर में कमी देखी जाएगी वहीं फिजाई आलूदगी में भी कमी देखी गई है। AQI की मजबूरी। ठीक है कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।